नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सपना पांडे। आप सबका स्वागत करती हूं अपने YouTube चैनल प्रारंभ में। दोस्तों, आज की कहानी कर्म और भाग्य पर आधारित है। तो आइए सुनाते हैं आपको एक छोटी सी कहानी। एक बार देव ऋषि नारद वैकुंठ धाम पहुँचे। वहाँ पर भगवान विष्णु के सामने नमन करते हैं और उनसे कहते हैं कि प्रभु, ये क्या हो रहा है धरती पर। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि वहाँ पर आपका असर कम होने लगा है, क्योंकि जो बुरा काम कर रहे हैं उन्हें अच्छा फल मिल रहा है और जो अच्छा काम कर रहे हैं उन्हें बुरा फल मिल रहा है। तो भगवान विष्णु कहते हैं, ऐसा नहीं होता है, जो भी होता है नियति के अनुसार होता है। तब नारद जी कहते हैं कि प्रभु, जो मैं धरती पर देख के आ रहा हूँ उसी को देखकर मैं कह रहा हूँ कि धरती पर अन्याय हो रहा है। तो भगवान विष्णु कहते हैं कि ऐसा क्या देख लिया तुमने धरती पर, मुझे भी तो बताओ। तब देव ऋषि नारद भगवान विष्णु से कहते हैं कि आज मैंने देखा कि एक गाय दलदल में फंसी हुई है। वो निकलने का प्रयत्न कर रही है लेकिन निकल नहीं पा रही है। तभी वहाँ से एक युवक निकलता है और वो उस गाय को उस दलदल में फंसा हुआ देखता है, लेकिन उसके मन में जरा भी नहीं आता कि वो उस गाय को वहाँ से निकाले, बल्कि उसको उस दलदल के उस पार जाना होता है। तो वो गाय के ऊपर पैर रखता है और कूदकर उधर चला जाता है। थोड़ा आगे बढ़ता है, तभी उसको एक चमकती हुई चीज़ दिखती है। वो उसको उठाता है और देखता है कि वो एक हीरा है। वो बहुत खुश हो जाता है और चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ एक लकड़हारा आता है और वो उस गाय को दलदल में फंसा हुआ देखता है तो विचलित हो जाता है। उसे ऐसा लगता है कि मैं किसी भी तरह इस गाय को निकाल लूँ, और वो उसके लिए प्रयत्न करने लगता है। वो अपने पूरे शरीर का जोर लगा के उस गाय को वहाँ से निकाल लेता है और उसके बाद उसके पास एक लकड़ी का गट्ठर होता है, जिससे वो उस दलदल के चारों ओर एक घेरा बना देता है, जिससे वहाँ से जो कोई भी निकले उसको ये पता लग जाए कि वहाँ पर एक दलदल है और कोई भी उसमें फंस ना पाए। वो इतना सब कुछ करता है, लेकिन आगे बढ़ता है तो एक पत्थर से टकरा जाता है, गिर जाता है और उसके पाँव में चोट लग जाती है और रक्त बहने लगता है। अब आप ही बताइए प्रभु, ये कहाँ का न्याय है। तो भगवान विष्णु कहते हैं कि तो ये सब अच्छा ही तो हुआ, ऐसा ही तो होना था। तब नारद जी आश्चर्यचकित होकर कहते हैं कि ये क्या कह रहे हैं प्रभु। इस पर भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए कहते हैं, क्योंकि वो जो युवक था, आज उसके भाग्य में एक बहुत बड़ा खजाना मिलना लिखा था, लेकिन उसे एक छोटा सा हीरा मिल के रह गया। और वो जो लकड़हारा था, आज उसके भाग्य में लिखा था कि वो एक हादसे में अपना एक पैर गंवा देगा और ज़िंदगी भर अपाहिजों की तरह रहेगा। लेकिन उसके कर्मों की वजह से ये सब एक छोटी सी चोट में बदल गया और उसके पैर में एक छोटी सी चोट लग के रह गई। अब उसे अपाहिजों की तरह ज़िंदगी नहीं बितानी पड़ेगी, उसके दोनों पैर हमेशा सही सलामत रहेंगे। ये सब सुन के देव ऋषि नारद हाथ जोड़ लेते हैं और कहते हैं, प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। आपके भाग्य में क्या लिखा है ये आप नहीं जानते, लेकिन आप अपने कर्मों से अपने भाग्य को बदल सकते हैं, क्योंकि भाग्य आपके कर्म को निश्चित नहीं करता, लेकिन आपके कर्म आपके भाग्य को निश्चित कर सकता है। वो कहते हैं ना कि जो लोग भाग्य से ज़्यादा कर्म पर विश्वास करते हैं,
वो कर्म करते रहते हैं तो देर से ही सही, लेकिन उन्हें सफलता ज़रूर मिलती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।